दोस्तों, एक माँ अपने बेटे के लिए और अपने लिए एक बेटी के रूप में एक बहू लाना चाहती थी। उसने अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से रचाई। धूमधाम से रचाने के बाद उसे क्या पता था कि वो बहू जिसे वो अपनी बेटी समझ रही है वो ही उसकी कातिल बन जाएगी। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ नदीम शाह। दोस्तों, एक गांव में माँ बेटे रहा करते थे। बेटा काम पर चला जाता था और माँ अकेली घर पर रह जाती थी। अब उसे एक बेटी की जरूरत थी। उसने सोचा क्यों ना मेरा बेटा अब जवान हो गया है, बड़ा हो गया है और हैंडसम हो गया है, क्यों ना इसकी शादी करा दूं, जो कि इसे बहू मिल जाएगी और मुझे बहू के रूप में एक बेटी मिल जाएगी। अब वो अपने बेटे की शादी के लिए रिश्ते तलाश करने लग जाती है। एक रिश्ता बहुत अच्छा मिल भी जाता है। अब वो अपने बेटे की शादी उस लड़की से करा देती है। कुछ दिन जाते हैं, महीनों जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है, वो बेटी, वो बहू जिसे वो सास अपनी बेटी समझती थी, वो अपनी सास को कहीं ना कहीं चुभने लगी और सास उसको चुभने लगी। अब वो मोहल्ले पड़ोस में, रिश्तेदारी में अपनी बहू की बुराइयां करने लगी और वो बहू अपनी सास की बुराइयां करने लगती है। अब किसी ने उसको बताया कि मैं तुम्हें अपनी सास के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए, ये बुरी नहीं है। लेकिन उनके दिलों में जो लोगों ने खटास पैदा करी थी वो खटास बढ़ती गई। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो बहू एक मौलवी साहब के पास जाती थी। जी हाँ, वहां जाके मौलवी से कहती थी कि मौलाना, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे मेरी सांस खत्म हो जाए। एकदम नहीं, धीरे धीरे हो जाए। अगर एकदम होगी तो शायद मुझ पे कोई परेशानी ना आ जाए। तो वो मौलवी उसे एक पुड़िया देता है और कहता है, लो ये पुड़िया है, इसके अंदर 15 पुड़िया और दी गई हैं और ये 15 दिन की पुड़िया हैं। इसको आप अपनी सासू माँ को खिला देना। जैसे जैसे ये पुड़िया खत्म होती रहेंगी वैसे वैसे आपकी सासू माँ की सांसें भी थम से जाएंगी, वो भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, आप अपनी सासू माँ की आज से और अभी से यहाँ से जाने के बाद खूब खिदमत करनी है, ताकि मोहल्ले पड़ोस वालों को ये लगे कि आप उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत कर रही हैं। तो दोस्तों, वो ऐसे ही मौलवी के कहने पर 1 2 3 रोजाना पुड़ियाँ देती रही। और जब कोई पड़ोस में से आता था उसकी सासू माँ के खैरियत लेने, तो वो कहती थी, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, मेरी बहू बहुत बढ़िया है, मैं तो खामखा इसकी बुराइयां करती थी, ये तो मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत कर रही है। अब ऐसे ही जब वो तारीफ करती थी तो उसके दिल में भी, बहू के दिल में भी आया कि मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, मैं तो इनकी खामखा बुराइयां करती थी। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो रहा है, मैं अपनी प्यारी जैसी सासू माँ को अपने हाथों से खुद मार रही हूँ। अब जैसे ही दिन पे दिन चढ़ जाते हैं और उनकी तबीयत खराब होती रहती है। लास्ट वीक जब होता है, लास्ट पीरियड जब रहती है, तो वो वापस उसी मौलवी के पास जाती है। कहती है, मौलाना जी मुझे माफ़ कर दो, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, वो तो मेरी हर जगह तारीफ करती हैं और मैं पापी, मैं गुनाहगार अपनी सास को, अपनी माँ जैसी सास को अपने हाथों से ही मारने चली गई। आप कुछ ऐसा दवा दीजिए जिससे मेरी माँ ठीक हो जाए। वो मेरी सासू माँ नहीं, मेरी माँ है। उन्होंने मुझे अपनी कोख से जन्म ना दिया, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी माँ है। आप कुछ भी करिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। अब मौलवी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर तुम अपनी सास से और तुम्हारी सास शुरू से मिलकर चलते तो ये नौबत नहीं आती। अब आपने उनकी अच्छाई देखी है, पहले नहीं देखी थी, और पहले उन्होंने आपकी अच्छाई नहीं देखी थी। अब जब आप अपनी सास की खिदमत करने लगी तो आप उन्हें अच्छी लगने लगी और वो आपको अच्छी लगने लगी। तो एक आपके लिए बहुत अच्छी सलाह है। देखिए, वो जो मैंने आपको पुड़िया दी थी उसमें कोई जहर नहीं था, बल्कि वो तो एक चीनी का बूरा थी। उसमें
बूरा थी जो चीनी को पीस कर बनाई गई थी और वो मैंने आपको दी थी। इसलिए किसी को अपना बनाने के लिए उसका होना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे अच्छी है आपस में बन के रहो। जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटखटाते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।